student of class 12th. वेलकम टू STVP ऑनलाइन हिंदी क्लासेस। आज की इस क्लास में हम अपनी जो पहली पोएम है आत्म परिचय उसका अंतिम पद्यांश पढ़ेंगे। अंतिम पद्यांश की यहाँ पर आज हम व्याख्या करेंगे। तो करें शुरू। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का भेष लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि इस कविता में कवि ने अपने जीवन के बारे में और संसार के बारे में बताया है, दोनों की यहाँ पर तुलना की है। तो इसका हम सबसे पहले लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग क्या हो जाएगा? कवि का नाम, कविता का नाम। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित आत्म परिचय कविता से लिया गया है। इस कविता की रचना कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने की है। इस कविता में कवि जीवन जीने की जो शैली है उसका वर्णन करते हैं और इसके साथ साथ दुनिया के साथ अपने जो द्वंद्वात्मक संबंध हैं उनको भी यहाँ पर कवि उजागर करते हैं। आओ हम देखेंगे इसकी व्याख्या। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। कवि कहते हैं कि प्रेम की पीड़ा के कारण, प्रेम की वेदना के कारण मेरा मन रो रहा है। अर्थात हृदय में जो दुख की भावना है, जो व्यथा है, वो शब्द के रूप में फूट रही है। उसके रोने को संसार गाना मान बैठा है, यानी कि जो अपने मन की पीड़ा है कवि ने उसको जब व्यक्त करना चाहा कविता के माध्यम से, तो यह संसार उसे क्या समझ रहा है? एक गाना समझ रहा है। जब वेदना या दुख अधिक हो जाता है हमारे जीवन में, तो हम दुख के जो शब्द हैं उनको, अपने जो दुख है उसको शब्दों के माध्यम से व्यक्त करना चाहते हैं। ऐसा ही यहाँ पर कवि ने किया है। कवि ने क्या किया है? यहाँ पर अपने जो दुख के क्षण हैं, अपने जीवन में आने वाले जो दुख हैं, उन्हें कविता के रूप में शब्दों के माध्यम से यहाँ पर प्रकट किया है और संसार ने उसे एक गाना समझने की भूल कर दी है। आगे कवि कहते हैं, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। आगे कवि यहाँ पर बताना चाहते हैं कि संसार इस प्रकार उसके जो दुख के शब्दों को जो व्यक्त किए हैं, उन्हें शब्दों के माध्यम से उन्हें कविता क्यों समझ रहा है, छंद बनाना क्यों संसार इसे मान रहा है। छंद बनाना यानी कि कविता लिखना क्यों समझ रहा है। मैं तो अपने जीवन के दुखों को यहाँ पर व्यक्त करना चाहता हूँ और ये संसार इसे एक नई कविता समझ रहा है, नई प्रकार का छंद समझ रहा है। यहाँ पर कवि प्रश्न करते हैं कि यह संसार मुझे कवि के रूप में अपनाने के लिए तैयार क्यों है। मैं तो स्वयं को एक नया दीवाना मानता हूँ, ऐसा दीवाना जो सुख में दुख में जीवन की हर परिस्थिति में मस्त रहता है। ऐसा ही मैं एक दीवाना हूँ, लेकिन यह संसार मुझे एक कवि के रूप में अपनाना चाहता है। यह संसार की भूल है। आगे कवि कहते हैं, मैं दीवानों का भेष लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं कि समाज उसे दीवाना क्यों स्वीकार नहीं करना चाहता है। वह दीवानों का रूप धारण करके इस संसार में घूम रहे हैं, लेकिन यह संसार मानता ही नहीं है उन्हें दीवाना। यह संसार तो उन्हें कवि के रूप में ही अपनाना चाहता है। उसके जीवन में मस्ती शेष रह गई है, उसे वह लेकर घूम रहे हैं। यानी कि दुख के जीवन में जो मस्ती के जो शेष पल बचे हुए हैं, उन मस्ती के उन सुख के क्षणों को लेकर ही कवि इस संसार में घूम रहा है। जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कैसा संदेश लेकर इस संसार में घूम रहे हैं? कवि ऐसा संदेश लेकर इस संसार में, मस्ती का संदेश लेकर संसार में घूम रहे हैं। ऐसा मस्ती का संदेश जिसे सुनकर यह संसार झूम उठता है। कवि के गीतों की मस्ती सुनकर लोग प्रेम के कारण झुक जाते हैं, आनंदित होते हैं, वो मानो लहराते हुए से महसूस होते हैं, यानी कि उन्हें बहुत खुशी अनुभव होती है।
मस्ती के संदेश को लेकर कवि इस संसार में घूमता है, जिसे लोग गीत समझने की भूल कर बैठते हैं। इस प्रकार यहाँ पर कवि ने अपने दीवाने के रूप में आने का यहाँ पर संदेश दिया है। कवि का मानना है कि दुखों को तो वो भूल जाता है, लेकिन उसके जीवन में जितने भी मस्ती के, जितने भी सुख के जो क्षण होते हैं, उन्हें साथ लेकर वो इस संसार में घूम रहा है और इस संसार को मस्ती का संदेश, प्यार का संदेश देना चाहता है। इस प्रकार यह हमारी व्याख्या कंप्लीट हुई। इसका विशेष देखेंगे तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि कवि ने यहाँ पर खड़ी बोली का स्वाभाविक प्रयोग किया है। इस पद्यांश में कवि ने मैं शैली का प्रयोग किया है, यानी कि आत्म परिचय के रूप में यह कविता है, तो अपने बारे में ही उन्होंने यहाँ पर बताया है। यहाँ पर श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई है। लिए फिरता हूँ कि बार बार आवर्ती के कारण कविता में गयता का गुण विद्यमान हुआ है। तत्सम शब्दावली की यहाँ पर प्रमुखता है। कवि मस्त प्रकृति का व्यक्ति है, यानी कि कवि का जो स्वभाव है वह मस्त है, वह मस्ती उसके गीतों में भी फूटती हुई सी महसूस हो रही है। इस प्रकार आज हमने अपनी जो पहली पोएम है वो कंप्लीट की। मुझे उम्मीद है ये व्याख्या आपको समझ आई होगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।